झांसी मेडिकल कॉलेज की हृदय विदारक घटना ने सभी की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। जिसने भी इस खौफनाक मंजर को देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। भयानक आग लगने के चलते अब तक 10 बच्चों की जान जा चुकी है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। ये दर्द, ये चीख, ये पुकार, ये गवाह है कभी न भूल पाने वाले जख्मों के। एक चिंगारी और कई घर की उम्मीदों के चिराग बुझ गए। अस्पताल के पालने में किलकारी मार रहे बच्चों के परिजनों ने सोचा नहीं होगा कि ये किलकारियां चीखों में बदल जाएंगी। जिनके घर में खुशियां आई और वो कब मातम में बदल गईं, कुछ पता ही नहीं चला। ये दर्द, ये बेबसी, ये मायूसी और चिंगारे मारते परिजनों की आंखों के सवाल जिनके जवाब किसी के पास नहीं। सिस्टम की लापरवाही कहें या फिर हादसा, जो भी हो, लेकिन इस जघन्य कांड ने लोगों से उनका सब कुछ छीन लिया। कौन देगा मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कौन देगा? आप तो तेरा जवाब दे। मेरा बच्चा चला मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? कब हुआ था बच्चा? कब हुआ? शनिवार दिन 8 बजे सवेरे बच्चा हुआ था। हमारे बच्चे के आगे लगा दी ना, भैया जल गए। अच्छा, आप वहाँ थी उस समय? छाती पीटते बाप का दर्द क्या आप समझ सकते हैं? रोती बिलखती माँ की वेदनाओं को महसूस कर सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि आदमी जिस दर्द का हिस्सा नहीं होता उसे केवल खबर समझकर पलट देता है। खुश नसीब समझिए अपने आप को कि आप सिस्टम का शिकार नहीं हुए। जिस दिन होंगे उस दिन सवाल आप करेंगे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो NICU है उसमें 2 चरण में NICU है, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं। दोषी कौन है? डॉक्टर, स्टाफ, CMO, कुछ कहा नहीं जा सकता। घटना के बाद लखनऊ से भागकर मौके पर पहुंचे यूपी के डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा जो दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये फरवरी में इसका फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। इसमें फायर विभाग के साथ पूरी तरह से हम लोगों ने इसका ऑडिट किया था। अभी जून माह में हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी किया था, जो समय समय पर सरकार के आदेशों के तहत मॉक ड्रिल किया जाता है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद हम कह पाएंगे। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपने खून से सींचती है, इस उम्मीद में कि उसके घर किलकारी गूंजेगी, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। कई माओं की उम्मीदें और बाप का गुरूर स्वाहा हो गया। इस अग्निकांड का जो भी गवाह है उसका ये मंजर देख कलेजा फट गया। अगर ये कहूँ कि दर्द का कहीं अंत होता होगा तो शायद वो दर्द ऐसा ही होगा, क्योंकि इससे भयानक मंजर कुछ और नहीं हो सकता। इस पूरे अग्निकांड में किसकी लापरवाही है, क्या चूक रह गई, इसकी जांच प्रशासन कर रहा है। जांच टीमें लगा दी गई हैं। ना भूल पाने वाले इस दर्द का हिसाब कौन देगा? इस कांड में जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया, उनके दुखों पर मरहम कौन लगाएगा? क्या इस पूरे अग्निकांड के जिम्मेदार लोग सामने आएंगे? क्योंकि अब तक की जानकारी के मुताबिक इसमें लापरवाही कहीं न कहीं अस्पताल प्रशासन की भी है। तो क्या जिम्मेदार शख्स पर कोई कार्रवाई होगी या फिर किसी छोटे मुलाजिम पर घटना का ठीकरा फोड़ ऊंचे पदों पर बैठे लोग पाक साफ बरी हो जाएंगे? आउटपुट डेस्क, मेरा बच्चा